और चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है। आज माता कालरात्रि की पूजा हो रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से माता की पूजा की जाती है। रांची में चैती दुर्गा पूजा महासमिति ने भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया है और इसका उद्घाटन डीसी और एसएसपी करेंगे। उद्घाटन के बाद श्रद्धालु माता के दर्शन कर पाएंगे। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आज मां कालरात्रि की आराधना हो रही है और देखिए चैत्र नवरात्र पर भी ये पूजा पंडाल बनाया गया है। रांची विधायक और डीसी उद्घाटन करने वाले हैं आज इस पंडाल का। जी बिल्कुल आरती, चैती दुर्गा पूजा का आज महासप्तमी है और आज माता कालरात्रि की पूजा पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ किया जा रहा है। और चैती दुर्गा पूजा महासमिति जो है उनके द्वारा एक भव्य पंडाल भी निर्माण कराया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कलश को स्थापित कर पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। और यह जो पूजा समिति है इसका इतिहास 97 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पे एक चैती दुर्गा पूजा मंदिर है और यहाँ पर जब से इसकी स्थापना हुई तब से लेकर के लगातार यहाँ पर प्रतिवर्ष माता की यहाँ पे पूजा होती है। और चैती की दुर्गा पूजा जो होती है यहाँ पर पूरी विधि विधान से होती है। हालांकि जिस तरह से शारदीय नवरात्र होती है उसकी अपेक्षा चैती दुर्गा पूजा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो एकमात्र मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, 97 साल इस मंदिर का इतिहास पुराना है और यहाँ पर पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पंडाल का निर्माण कराया गया है और इसका अब से थोड़ी देर बाद कह सकते हैं 10 बजे इसका विधिवत उद्घाटन भी किया जाएगा रांची के डीसी और एसएसपी के द्वारा। और उद्घाटन होने के बाद ये आम श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए ये पंडाल खुल जाएगा, जो आकर के यहाँ पर माता की दर्शन भी कर पाएंगे। यहाँ पर पूरी विधि विधान से पूरी मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही इस पंडाल का उद्घाटन होगा उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुटने लगेगी। और जिस तरह से चैती दुर्गा पूजा खासतौर पे यहाँ पे जिस तरह से होता है, यहाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ पर भव्य पंडाल का निर्माण कराया जाता है और पूरी विधि विधान से जो 9 दिनों का जो पूजा होती है पूरी विधि विधान से यहाँ पर होता है। और इसको लेकर के श्रद्धालुओं में भी काफ़ी उत्साह रहता है और हम पुजारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है और आज जो पूजा है वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से पूजा हो रही है। तमाम चीज़ों को लेकर के हम पुजारी से जानने का प्रयास करेंगे। और लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पूजा अर्चना होती है खासतौर पर इसलिए भी कि चैती दुर्गा पूजा समिति के नाम से ही यहाँ पर यह समिति चलता है और ये मंदिर जो चैती दुर्गा पूजा को लेकर के ही बनाया गया है। और यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं खासतौर पे इस पूजा में लोग बड़ी उत्साह के साथ शरीक होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा प्रत्येक वर्ष जब पूजा होती है तो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और ख़ासतौर पे सप्तमी से लेकर के अष्टमी, नवमी, दसवीं तक यहाँ पर भीड़ होती है। हम पुजारी से भी समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आज का पूजा का क्या महत्व है और किस तरह से आज पूजा अर्चना हो रही है। आज माता कालरात्रि का पूजा किया जाएगा। आज प्रणाम कर लेते हैं। आज दुर्गा पूजा का, शारदीय नवरात्रि का, बसंतिक नवरात्रि का आज 7वां दिन है। माता कालरात्रि का आज पूजन किया जाएगा और आज ही के दिन हम लोग चैती दुर्गा मंदिर भूतहा तालाब में पट खोला जाता है और आज से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और माता का पूजन किया जाएगा, सर्ववेदी पूजन किया जाएगा, नव रूप का पूजन किया जाएगा। और इसके बाद सप्तमी के से पट खोल करके कल हम लोग का यहाँ पे संधि बलि होता है राष्ट्रीय अष्टमी के दिन और संधि बलि में बहुत विशाल भीड़ होता है। यहाँ पे यहाँ का जो पंडाल का बहुत महत्व है। जो उस कामना से जो लोग पूजा यहाँ करते हैं उनका आज तक सबका कामना पूर्ण होते रहा है। मैया रानी सबकी पूर्ण करते रही है। आज जो पूजा हो रहा है 9 दिनों तक लगातार अनुष्ठान लोग करते हैं, आज का पूजा का तो विशेष महत्व है ही। माता को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ भोग चढ़ाया जाता है और क्या कुछ होता है? आज माता का पूजन करने के लिए आज देखिए अपनी शक्ति के अनुसार भोग रहा है। ऐसे तो नाना
बहुतों प्रकार का भोग लगाया जाता है। जैसे कि माता का घी का भोग लगाया जाता है, मधु का भोग लगाया जाता है, गुड़ का, केला का, अलग अलग रूप में 9 रूप का भोग लगाया जाता है। लेकिन सबके पास समर्थ नहीं हो संभव, तो जो श्रद्धा से जो कुछ भी बन सके लगा दे, माता उसी को से प्रसन्न हो जाती है। ऐसी नहीं है माता के कि उसी को हुई देने से ही जिस चीज़ को नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जो जिस रूप में पूजा करेगा उस रूप में माता उनका कल्याण करती है। और आज के दिन काल रात्रि का विशेष पूजा किया जाता है। आज रात्रि में काल रात्रि का पूजन विशेष अनुष्ठान किया जाता है, शक्ति का पूजा किया जाता है, साधना का पूजा किया जाता है। माता रानी कल्याण के लिए, अपना शक्ति प्रदान करने के लिए सब तरह के कल्याण करती हैं भक्तों को। जो माता काल रात्रि की जो पूजा होती है, साधकों के द्वारा विशेष अनुष्ठान किया जाता है, और जो रात्रि में होता है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि जो साधना करना चाहते हैं, साधना मतलब अपने ऊपर में शरीर में पावर लाना चाहते हैं कि हम थोड़ा माता से हमको थोड़ा पूजा साधना कर करके अपने, जैसे कि पहले लोग तप किया करते थे, उसी अनुसार से आज काल रात्रि का पूजन रात्रि में माता का साधना करते हैं। माता का साधना करके कष्ट दुख निवारण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए जो भी साधना करते हैं उसका कल्याण करती है माता, और सबका कष्ट दुख का निवारण करती है। साधना में भक्त लोग लीन हो जाते हैं, अपनी यथाशक्ति जो बनता है। माता का एक 12 घंटा का दीप जलाते हैं, अखंड दीप, वो दीप जला करके भोग में जथा अनार फल, माता का सबसे प्रिय फल है, अनार का भोग लगाते हैं, और पेड़ा लड्डू मिठाई यथाशक्ति बन सके भोग लगाते हैं लोग, और साधना में लीन होते हैं, जप तप करते हैं, शक्ति में प्रवाहित करती हैं माता। स्नान भी किया जाता है। स्नान तो हम लोग जो नवपत्रिका लेके आए ना, उसी समय महास्नान कराए, महास्नान करा करके ही नवपत्रिका का और प्रवेश कराए पंडाल में। उसी नवपत्रिका के द्वारा ही हम लोग माता का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो बेल वृक्ष माता का सबसे प्रिय बेल वृक्ष है। श्रीफल नारियल, श्रीफल जो कहा जाता है, बेल का भी, बेल का पूजा के कर करके ला करके यहाँ हम लोग प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। माँ का जो आह्वान जो किया गया वो किस तरह से किया गया? माँ का आह्वान हम लोग नवपत्रिका जो है ना, नवपत्रिका का सबसे पहले पूजन करेंगे। जो देख रहे हैं सामने में बना हुआ है, रखा हुआ है, जो लाल कपड़े से लपेटा हुआ, वो नवपत्रिका है। वो 9 तरह के पेड़ का उसमें पत्ता है उसमें, और बेल का भी वहाँ जहाँ पूजा किए गए तो वहाँ से बेल का एक डाली लेकर के आते हैं, उसको महास्नान करा करके वहाँ पर स्थापित किए हैं, और स्थापित करके उन्हीं के द्वारा माता का प्राण प्रतिष्ठा किएंगे। और प्राण प्रतिष्ठा करके सर्ववेदी पूजन करेंगे। 9 कलश रखते हम लोग, और आज से यहाँ पे पंडाल, वहाँ 5 दिन तक पूजा होता है मंदिर में, लेकिन 6 दिन और 7वां दिन से हम लोग पंडाल में पूजा करेंगे। यहाँ अखंड दीप चलेगा, 9 कलश रखाएगा, एक नवपत्रिका के कलश रखाएगा, 10 कलश हो जाएगा, और आज के से यहाँ पूजन प्रारंभ हो जाएगा। सर्ववेदी पूजन होगा, सर्ववेदियों का पूजन होगा। आपको वेदी बनाया गया है, सर्वतोभद्र मंडल चक्र का वेदी बनाया गया है, नवग्रह वेदी बनाया गया है, और सप्तहित मातृका वेदी बनाया गया है। सब वेदी का पूजन करके माता का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। लास्ट देखिए, सप्तमी से पहले तक जो मंदिर है, चैती दुर्गा पूजा मंदिर, वहाँ पे पूजा होती है, और सप्तमी से लेकर के नवमी तक ये जो पंडाल 10वीं तक यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर माता की पूजा होती है। अब पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा होती है, और अब से थोड़ी देर बाद जिस तरह से हमने कहा कि इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा रांची डीसी और एसएसपी के द्वारा। अब उद्घाटन होने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए ये पूरी तरह से खुल जाएगा, तो माँ का दर्शन भी लोग कर पाएंगे। तो तमाम तरह की व्यवस्था हर साल यहाँ पे किया जाता है, और इसी के तहत यहाँ पर भव्य पंडाल भी बनाया गया है, जो कि चैती दुर्गा पूजा को लेकर के रांची के कुछ इलाकों में ही पंडाल बनता है। और इनमें से एक जो चैती दुर्गा पूजा महासमिति के द्वारा जो पंडाल बनता है, प्रत्येक वर्ष बनता है। और यहाँ पर जो 7वीं से लेकर के 10वीं तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जैसे ही पंडाल का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनेगी। चलिए, तो अब उद्घाटन का इंतजार है इस पंडाल का। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।